We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल से जारी जंग के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ाने पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। पीएम मोदी ने कहा कि तत्काल तनाव कम करने की कोशिश हो। साथ ही उन्होंने ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समस्या का समाधान निकालने की बात कही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और ईरानी राष्ट्रपति के बीच करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। ईरानी प्रेसिडेंट ने भारत को क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने वाला मित्र और साझेदार बताया। साथ ही भारत के रुख और तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के आह्वान के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। पेजेश्कियान ने कहा कि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में भारत की आवाज और भूमिका महत्वपूर्ण थी। इजराइल और ईरान के बीच जंग का आज 10वां दिन है। इतने दिनों के युद्ध के दौरान दोनों देशों को काफी नुकसान हुआ है, मगर दोनों देश अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि दोनों देशों के बीच जारी इस जंग ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंकाएं बढ़ा दी। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की संभावना कम दिख रही है और ये तनाव क्षेत्रीय अस्थिरता को बढ़ा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी इस जंग में अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है। इससे ईरान उकसावे की कार्रवाई समझकर इजराइल पर और हमले कर रहा है। बदले में इजराइल भी ईरान में जबरदस्त मिसाइलें बरसा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी इस युद्ध में अब तक 600 से ज्यादा लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर मौतें ईरान में हुई है। बावजूद इसके दोनों देश पीछे नहीं हट रहे। इजराइल ने ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRINN और रक्षा मंत्रालय मुख्यालय पर हमले किए। इस हमले में कई लोग घायल हुए। इसके बाद ईरान ने इजराइल के अस्पताल और स्टॉक एक्सचेंज को निशाना बनाया। इस हमले में तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंचा। इजराइल ईरान जंग का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। दरअसल इजराइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपने अस्तित्व का खतरा मानता है। इजराइल का मानना है कि ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम जमा कर रहा है। 13 जून 2025 की सुबह इजराइल ने ईरान पर हमले किए। इजरायली सेना की तरफ से बताया गया कि हमने ईरान के परमाणु ठिकानों को टारगेट किया है, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा था। इसके बाद ईरान ने भी पलटवार किया। तब से दोनों देशों के बीच जंग जारी है। इस बीच अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी और उसके परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।